देश में सनातन हिंदू धर्म को बचाने, जात पात का भेदभाव मिटाने और राष्ट्र मंगल की कामना को लेकर इंदौर के पंडित शैलेंद्र तिवारी इन दिनों उत्तर प्रदेश के गोवर्धन धाम की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य आधुनिक संवर्धन के साथ साथ अध्यात्म संवर्धन भी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला की कई अमिट छाप है, जहां देश भर के हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। इन्हीं में से एक गोवर्धन धाम पर्वत है, जिसकी 21 किलोमीटर परिक्रमा करने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कलयुग में गोवर्धन पर्वत को गिरिराज भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि अमावस्या, पूर्णिमा के अलावा सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। इसी कड़ी में इंदौर के प्रसिद्ध पंडित शैलेंद्र तिवारी ने अपने साथियों के साथ दंडवत परिक्रमा शुरू की है। परिक्रमा के दौरान ना तो उन्हें चिलचिलाती धूप की चिंता है, ना भूख प्यास की, बस उनके ऊपर तो कृष्ण भक्ति का नशा चढ़ा हुआ है। पंडित शैलेंद्र तिवारी ने दंडवत परिक्रमा का उद्देश्य राष्ट्र की मंगल कामना बताया। तो आइए आज हम आपका परिचय कराते हैं। गोवर्धन धाम में परिक्रमा देते हुए दंडवत परिक्रमा चल रही महाराज जी की। महाराज जी, कहाँ से, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और हम लोगों का मूल निवास इंदौर है। माहिल्या की पावन नगरी के हम लोग सभी रहवासी हैं और ठाकुर जी की कृपा से ही हमें यह फल मिला है दंडवत परिक्रमा करने का। इस दंडवत परिक्रमा का मूल उद्देश्य हमारा यही है कि राष्ट्र मंगल की शुभकामनाएं, राष्ट्र मंगल का संवर्धन हो, हमारे देश का संवर्धन हो, जो कि निरंतर हो ही रहा है। तो आधुनिक संवर्धन के साथ साथ में आध्यात्मिक संवर्धन भी हो, युवाओं के हृदय में एक सत्व प्रधान गुण स्थित हो और युवाओं की बुद्धि निर्मल हो, नशे से सभी युवा लोग दूर हों। और उसके साथ साथ में हमारे जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मतलब चारों वर्ण, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी वर्णों के जितने भी लोग, उनके अंदर जो जैसे कि आजकल मतलब विभ्रांतियाँ चल रही हैं, जो विधर्मी लोग वो कह रहे हैं कि दलितों को ब्राह्मणों से अलग करो, क्षत्रियों को इनसे अलग करो, मतलब जो एक बीच में भ्रांतियाँ फैला करके चारों वर्णों को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो अलग ना हो, क्योंकि सनातन धर्म में सभी एक हैं। कोई जातिगत भेदभाव अगर होता तो संत रैदास को हम नहीं पूछते। जातिगत भेदभाव अगर होता तो सबरी के यहाँ भगवान श्री राम नहीं जाते और सबरी माँ का शास्त्रों में उल्लेख वेद व्यास जी नहीं करते। वेद व्यास जी ऋषि थे, उन्होंने फिर भी उल्लेख करा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उल्लेख करा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो भक्ति प्रधान धर्म है, ना कि वर्ण की प्रधानता एक अपनी जगह, परंतु भक्ति की प्रधानता मूलतः है। भक्ति की प्रधानता के तहत ही आज देखिए जितने भी विद्वान संत ब्राह्मण हैं वो इस ब्रजरज में दंडवत परिक्रमा करते हैं, जबकि इससे सभी वर्णों को लोग परिक्रमा करके जा रही है, तो उनके चरणों की धूल ही है। यहाँ तो ब्रजरज है, आगे देखिएगा तो रोड पे भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भेदभाव की भावना होती तो चरणों की इस रज में थोड़ी लौटते। तो मेरा मूल प्रार्थना मेरी यही है और भगवान की राज्य से प्रार्थना और सभी सनातनियों से प्रार्थना है कि सभी एकत्रित रहे, एकजुट रहे, संगठित रहें, कभी भी किसी भी स्थिति में किसी के बहकावे में आकर के धर्म परिवर्तन नहीं करें। बस यही मेरी प्रार्थना है और गिरिराज जी से प्रार्थना है कि सभी सनातनियों को ऐसी भगवान कृपा करके ऐसी शक्ति दे कि अपने सनातन धर्म के प्रति सदैव वो समर्पित रहें और समर्पित रह करके धर्म के लिए सदैव तत्पर रहें। युवाओं के लिए कुछ विशेष? युवाओं के लिए यही है कि दुर्व्यसन से मुक्त होकर के, नशे से दूर रह करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, क्योंकि देखिए कर्म तो जीवन में करना ही है। आप ऐसा तो जीवन जी नहीं सकते, इसमें कर्म ना हो। खाना भी एक कर्म है, भोजन करना भी एक कर्म है, पानी पीना भी एक कर्म है, चलना फिरना भी एक कर्म है। तो जब हमको पता है कि कर्म करना ही है, तो हम क्यों ना सन्मार्ग से जुड़ करके कर्म करें। सन्मार्ग से जुड़ करके कर्म करेंगे तो हमारे जो माता पिता वो सुखी रहेंगे। सन्मार्ग से जुड़ करके कर्म करेंगे तो हमारे जो माता पिता वो सुखी रहेंगे। माता पिता सुखी रहेंगे तो हमारा सारा संसार सुखी रहेगा, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार स्थित होता है। तो युवाओं से मेरी यही प्रार्थना है कि ये जो परिक्रमा है, इस परिक्रमा करते हुए मैं यही आप लोगों सभी से अनुरोध करना चाहूँगा युवाओं से कि आप लोग नशे से दूर रहें, नशे से दूर रह करके अपने मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति करें और माता पिता की सेवा करें। वर्तमान में हिंदू समाज को जाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जिसके चलते साधु संत समाज को जागरूक करने के प्रयत्न में जुटे हैं, ताकि हिंदू समाज बिखरते स्वरूप को एक बार फिर एकता के सूत्र में जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।